Good morning, dear children. Welcome to the हिंदी लेक्चर. आज हम चलते सीना तान के कविता का स्वाध्याय यानी क्वेश्चन आंसर्स लिखने वाले प्रश्न एवं उत्तर हम लोग वर्कबुक में लिखेंगे. वर्कबुक में पेज नंबर 67 उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. फर्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. हिंदुस्तान की जिसकी डैश में हम खेले खाए हैं, मिट्टी में. सेकंड, कर्ज चुकाने हैं हमको उन डैश के एहसान के, रजकण के एहसान के. थर्ड, जिसकी डैश में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं. फोर्थ, हम सबसे आगे रहते डैश पर बलिदान के, रहते अवसर पर बलिदान के. फिफ्थ, अनगिन डैश में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के. ये अपने वर्कबुक में पेज नंबर 67 में ये फिलअप दिया गया है, उसका आंसर्स. अभी देखेंगे पेज नंबर 68. वर्कबुक के पेज नंबर 68 में जो क्वेश्चन आंसर्स है हम लोग अभी लिखेंगे. देखो, कविता के आधार पर प्रश्न क्रमांक 2, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाओ. बीच में स्पेस दिया है आंसर लिखने के लिए, उधर लिखो आप लोग वर्कबुक में. कॉलम अ में क्या क्या है? वन, फौजी, श्रम, अगणित, वीरत्व. ब, शीश, मरुस्थल, विवेक, वर्दी और फूल. वन, मरुस्थल, वन, मरुस्थल, फौजी, वर्दी, श्रम, फूल, अगणित, शीश, वीरत्व, विवेक. ये अपना कविता में ही इसका आंसर है. वन, मरुस्थल, फौजी, वर्दी, श्रम, फूल, अगणित, शीश, वीरत्व, विवेक. वर्कबुक में लिखो, डायरेक्ट आंसर वर्कबुक में लिखो. अगर नहीं रहेगा वर्कबुक तो नोटबुक में लिखना है आपको. स्क्रीनशॉट निकालो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो, चलेगा. नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. इधर देखो, पसंदीदा विषय पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो. तुम्हारे मन में जो भी विषय रहेगा लिखने के लिए उसके बारे में इधर लिख सकते हैं. एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कविता. जिसको लिखने की इच्छा है वो लोग खुद 4 लाइन्स लिख सकते हैं. इधर जिसको नहीं आता है वो ये कॉपी डाउन करेंगे तो भी चलेगा. जिसको आता है, जिसकी इच्छा है, तो वो अपने खुद लिख सकते हैं. इधर देखो, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. हम अभी ये देशभक्ति के आधार पर जो कविता है वो
हम लोग अभी उसका क्वेश्चन आंसर सभी लिखते हैं। इसके लिए इधर क्या दिया है, देशभक्ति के आधार पर ही एक कविता, एक 4 लाइन की कविता इधर दिया गया है, लेकिन आप अपने मन से लिख सकते हैं 4 लाइन, 4 पंक्तियों की कविता, 4 पंक्तियों की कविता, 4 लाइन्स की कविता लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या आपको बताया है, इसमें कवि ने क्या बताया है शॉर्ट, ये कविता में इसका जो अर्थ है वो शॉर्ट में आप लोगों ने क्या समझा। अभी मैंने कविता सिखाई तो तभी आपको क्या समझ में आया कि ये कविता के बारे में, कविता में क्या अर्थ है, क्या समझा आप लोगों ने, तो उसका एक छोटा सा एक 4 लाइन्स में आपको लिखना है। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। कवि ने क्या किया है इसमें, कवि ने देश प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि भावों के विषय में इस कविता में बताया है। तो आपको कैसा लगा, आपका अपने शब्दों में लिखो। हम भारत माँ के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माँ के ध्वज को गिरने नहीं देंगे, अपना बलिदान देंगे, परंतु उस पर आंच नहीं आने देंगे। आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ये इधर क्यों दिया है कि सॉरी, लिखते वक्त आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आना चाहिए करके इधर दिया है। अगर आप लिखना चाहते हैं वो ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। पंक्ति क्या है, हिंदुस्तान से लेकर तान के। अपना पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 48 में सेकेंड, हम चले सीना तान के कविता के सेकेंड स्टैंसा जो है वो ये, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान से लेकर तान के से तान के उधर तक जो स्टैंसा है उसका हमको अर्थ लिखना है। हिंदुस्तान वो देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माँ के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। उसका अर्थ यही है, सरल अर्थ यही है। तो हम अगले क्वेश्चन लिखेंगे। अभी आपको ये जो क्वेश्चन है अपना ओन वर्ड्स में मत लिखो, ये जो है दिया गया है वही आपको लिखना है। ओन वर्ड्स में लिखो, ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो ओन वर्ड्स में लिखो, नहीं तो अपने जो सरल अर्थ है वही लिखना है आपको। देखो अभी सेकेंड क्वेश्चन, हम से लेकर तान के पेज नंबर 49 में पहला स्टैंसा। ऐसा कविता में देखा तो 1 2 3 फोर्थ स्टैंसा, अगर पेज नंबर 49 में देखा तो फर्स्ट। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के।
इस स्टैंजा का अर्थ आपको इधर लिखना है। हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव, नगर नगर, घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माँ के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। आया समझ में? आपको क्या करना है, वर्कबुक में लिखना है और बाय हार्ट करेंगे। हम अभी अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन आंसर जो भी है, तो पेज नंबर 68 वर्कबुक में हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। 67 और 68 कंप्लीट किया, और 69 में जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, लिखने वाले हैं। तो उधर क्या क्या अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ, वो क्वेश्चन है। और मुक्तोत्तरी प्रश्न, व्याकरण, ये अगले लेक्चर में लिखेंगे। तब तक पढ़ते रहो, लिखते रहो, बाय हार्ट करो। धन्यवाद।